तलाक के बाद इस महिला का पछतावा बहुतों के लिए सबक हो सकता है। अपने पति को डिवोर्स देने के 2 साल बाद एक महिला ने अपने पछतावे की जो कहानी सुनाई, वो तैस में आकर फैसला लेने वालों के लिए एक सबक है। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आजकल शादी में यकीन रखते हैं जो वो तलाक में भी यकीन रखते हैं, क्योंकि अब वो ज़माना नहीं रहा कि शादी को लोग 7 जन्मों का बंधन समझकर एडजस्ट करते रहे। अब बात न बने तो डिवोर्स होना आम है, लेकिन क्या डिवोर्स हो जाने के बाद 2 लोग अपना अपना जीवन चैन से बिता पाते हैं? शायद हाँ, लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि लोग अपने फैसले पर पछतावा करते हैं। हम ये नहीं कहते कि तलाक बुरी चीज़ है। अगर अलग होने की सिवा कोई रास्ता नहीं है तो बेशक डिवोर्स ले सकते हैं, लेकिन डिवोर्स जैसा बड़ा फैसला सोच समझ कर किया जाए तो अच्छा होता है। अपने पति को तलाक के 2 साल बाद एक महिला अपने पछतावे की जो कहानी सुनाई, वो तैस में आकर फैसले लेने वालों के लिए एक सबक है। तलाक के बाद भी पछतावा होता है। वो तलाक जो एक बड़ी गलती साबित हुआ। मेरा नाम पायल है। मैं 32 साल की हूँ। मेरी शादी हुई थी और पति से अलग हुए मुझे 2 साल बीत चुके हैं। जब मेरा तलाक हुआ तो मेरा परिवार और मेरे दोस्त मेरे लिए फिक्रमंद थे कि मैं अब अपने लिए नया जीवन साथी ढूंढने में सावधानी बरतूं। सच कहूँ तो तलाक के बाद मैं कई लोगों के साथ डेट पर भी गई, लेकिन उनमें से मेरे एक्स हस्बैंड की तरह अच्छा नहीं था। जितना ज़्यादा सोचती थी उतना ही ज़्यादा मुझे महसूस होता था कि मेरा पूर्व पति ही मेरे जीवन का सबसे अच्छा आदमी है जो मुझे मिला था। 2 साल में हम एक दूसरे से कभी नहीं मिले। हम पहली बार कॉलेज में मिले थे और एक ही कंपनी में काम भी करते थे। कॉलेज में वयस्क जिंदगी के बदलाव काफ़ी कठिन थे, लेकिन फिर भी हम दोनों एक दूसरे के साथ थे और तभी मुझे उससे प्यार हो गया। फिर हम एक छोटे से घर में शिफ्ट हो गए। उस वक्त हमारे पास कुछ पैसे नहीं होते थे, लेकिन मुझे याद है कि वो मुझे कुछ भी दिलाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। मुझे हैंडबैग दिलवाने के लिए उसने खाना नहीं खाकर पैसे बचाए थे। मैं एक बिगड़ी हुई शहजादी की तरह थी, क्योंकि वो मुझे घर के काम भी नहीं करने देता था। मुझे खुशी थी कि एक ऐसा शख्स मिला था जिसके साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती थी, और जल्द ही मैंने शादी कर ली। शादी के बाद वो वैसा ही पति बना रहा जैसा मैंने कल्पना की थी। मैंने कहा कि मुझे कुछ समय बच्चे नहीं चाहिए, और अपने परिवार का अकेला बच्चा होने के बावजूद भी वो मेरी बात से सहमत था। मैं नहीं चाहती थी कि वो स्मोक करे, तो उसने कभी नहीं किया। मैं जब बीमार हो पड़ी तो उसने मेरा ख्याल रखा। शादी में बुरी यादों के साथ साथ अच्छे पल भी होते हैं। मैं स्वार्थी और ज़्यादा स्वार्थी हो गई और मैंने उसकी भावनाओं को अनदेखा करना शुरू कर दिया। हमारी शादी में मैं ही निर्णायक होती थी और वो कुछ भी नहीं बोलता था। मैंने हमेशा यही सोचा कि मेरे स्वार्थी रवैये के साथ सहमत होना ही उसका एक प्रति प्यार जताने का तरीका था, लेकिन मैं गलत थी। उसके सहने की भी एक सीमा थी। हमने तलाक ले लिया, लेकिन तब भी उसने इसके लिए मुझसे माफ़ी मांगी। उसने कहा कि वो शर्मिंदा है कि वो मेरी इच्छा के मुताबिक एक अच्छा पति नहीं बन सका। तलाक के बाद मेरे अहंकार ने मुझसे कहा कि मेरा पति मेरे पास वापस आएगा, लेकिन 2 साल बीत गए और उसने कभी मुझे कॉल नहीं किया, और इस वक्त तक मैं भी ये समझ चुकी थी कि हमारी कहानी अब ख़त्म हो चुकी है। एक दिन मैं अपने कॉलेज के दोस्त की बर्थडे पार्टी में गई थी। पार्टी से पहले एक ब्लाइंड डेट पर गई थी, लेकिन वो बहुत बुरी थी। कॉफ़ी ख़त्म होने से पहले ही मैं उसे छोड़कर पार्टी में आ गई। उस पल मुझे अपने पति की याद आई। वो कितना मृदुभाषी था, कितने प्यार से बोलता था। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे आंसू बह रहे थे कि तभी एक शख्स ने सामने की कुर्सी हटाकर मुझे टिश्यू पकड़ाया। जैसे ही मैंने ऊपर देखा तो मैं चौंक गई। वो मेरा पति था,
जो मेज के दूसरी तरफ बैठा हुआ था। एक दूसरे से अलग होने के 2 साल बाद उसे अपने सामने बैठे देखकर मैं बस इतना चाहती थी कि उसके हाथ पकड़कर उससे दूसरे मौके के लिए पूछूं। जब मुझे लगा कि वो पार्टी में अकेला आया है तो मेरे दिल की उम्मीदें जागने लगी। क्या वो अब तक सिंगल है? क्या हमारे दोबारा मिलने का कोई चांस है? लेकिन तभी उसका फ़ोन बजा और उसने फ़ोन उठाया। उसने फ़ोन पर कहा, ठीक है, मैं 1 मिनट में तुमसे मिलता हूँ। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और मुझसे कहा कि उसे जाना होगा। वो दरवाजे के बाहर गया जहाँ एक खूबसूरत महिला उसका इंतज़ार कर रही थी और उन दोनों ने एक दूसरे को किस किया और एक दूसरी महिला के साथ प्यार में देखकर मेरा दिल डूब गया। हम एक दूसरे से प्यार करते थे लेकिन मैंने उसकी कदर नहीं की और अब जब वो जा चुका है तो मैं उसे मिस करती हूँ। इसलिए दोस्तों, कुछ भी फैसला करने से पहले उस रिश्ते को थोड़ा समय ज़रूर दें। उम्मीद है आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।